हमारे हिंदू कभी भी किसी भी धर्म स्थान पर खड़े होते हैं, हाथ जोड़े खड़े होते हैं, पर मुस्लिम हमेशा हाथ खोलकर खड़े होते हैं और ऊपर हाथ करके प्रार्थना करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये अपनी अपनी परंपराएं हैं। हमारा हिंदू धर्म विज्ञान से युक्त है और मंदिरों में मान लीजिए जा रहे हैं तो मंदिर क्या हैं? वे हमारे महापुरुषों के स्मारक हैं। स्मारक स्मृति चिन्ह है। चाहे वो महादेव शिव का मंदिर हो, प्राचीन काल में मंदिर शब्द महलों के लिए, राजाओं के जो महल होते थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। पूजा स्थलों को मंदिर नहीं कहा जाता था। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। पहाड़ को भी मंदिर कहा है और महल को, राजाओं के जो महल होते थे, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं, उनको प्राचीन हमारी भाषा में मंदिर कहा जाता था। आज के वक्त में जहां पूजा पाठ होता है वहां उन स्थलों को हम लोग मंदिर कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां हमारा श्रद्धा का आवेश हमारे भीतर होता है। कृष्ण महाराज के मंदिर में जाते हैं या हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाते हैं, देवी माता के मंदिर में जाते हैं, तो ये अपने समय में राजा, रानियां और ईश्वरीय तत्व ज्ञान को जानने वाले लोग रहे। राजा होते हुए भी उस परम ब्रह्म से इनकी आत्मा संयुक्त रही और इन्होंने अपने समय में धर्म राज्य की स्थापनाएं की। हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए। और शायद तुम्हें जानकारी ना हो, सन्यासी यदि मंदिर में भी जाते हैं तो उनके विधान के अनुसार वो हाथ नहीं जोड़ते। वो उन प्राचीन पुरुषों में, उनके चित्रों में या मूर्तों में अपनी ही आत्मा को देखते हैं। एक सन्यासी के लिए ये मर्यादा होती है। सन्यासी को बताया जाता है जो वो परम ब्रह्म है, निराकार ज्योति स्वरूप, वो ही तुम्हारी आत्मा है। जो शिव हैं वो ही तुम हो, जो प्रभु राम हैं वो ही तुम हो, जो कृष्ण हैं वो ही तुम हो। एकम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं। अपनी ही आत्मा में उसको अनुभव करो। हर एक मनुष्य में, पशु पक्षी में
आदि शंकराचार्य हुए सन्यासी, उनके विषय में एक दृष्टांत आता है। वाराणसी में गंगा स्नान करके अपने सन्यासियों के साथ शंकराचार्य वापस आ रहे हैं और सामने से एक कंजर अपने कुत्तों को लिए हुए आ रहा है। गली है, बहुत छोटी है, रास्ता छोटा है। आमने सामने आ गए, उधर सन्यासी है, इधर कंजर है। शंकराचार्य के शिष्यों ने बिगड़ के कहा कुछ क्रोध में कंजर को, देखते नहीं हो सन्यासी आ रहे हैं, रास्ता क्यों नहीं देते? कंजर ने कहा, भगवन, सन्यासी कौन लोग होते हैं? कहा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। कहा, क्रोध और अभिमान भी? वे थोड़े ठिठके, क्योंकि उनके भीतर अहंकार भी था और क्रोध भी था। फिर कंजर ने पूछा, सन्यासियों में क्या विशेषता होती है? फिर किसी शिष्य ने कहा, वे अपने भीतर परम ब्रह्म को देखते हैं और सब में। तो कंजर ने कहा, जब सन्यासी सभी में परम ब्रह्म को देखते हैं तो उनकी दृष्टि में सब जगह उस परमात्मा की ज्योति है। आप सब सन्यासी हैं, आपके गुरु भी हैं सामने, तो क्या आप सबको मुझ में और मेरे कुत्तों में वो परम ब्रह्म नहीं दिखता? आप ही विनम्रता पूर्वक मुझे मार्ग क्यों नहीं दे देते? आप तो क्रोध कर रहे हैं, आप तो अभिमान कर रहे हैं, आप तो मुझसे और मेरे कुत्तों से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ये किस प्रकार का आपका ज्ञान है? अभी तक शंकराचार्य मौन खड़े हुए ये वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़े, भूमि पर बैठे और दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उस कंजर को। ओम ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः। सर्वोच्च, सबसे महान, सबसे बड़े परमात्मा, मैं तुझको प्रणाम करता हूं। ऐसा करके और जब वो उठे तब उन्होंने क्या देखा सामने? महादेव शिव मुस्कुरा रहे हैं। कहा, मैं देखना चाहता था तुमने धर्मशास्त्र बहुत पढ़ लिए हैं, उपदेश भी देते रहते हो, क्या उस ज्ञान को तुमने अपनी अंतरात्मा में और अपने जीवन में भी उतारा है? मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तो वो एक सन्यासी का भाव है जो सब में परम ब्रह्म को देखता है। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करते जिसका ध्यान, वो है मेरी आत्मा, फिर किसको करूं प्रणाम? प्रणाम करूं तो भी ऐसा ही, ना करूं तो भी ऐसा ही। तो प्रश्न ये है कि हिंदू जब धर्म स्थलों में जाते हैं तो हाथ क्यों जोड़ते हैं? श्रद्धा के कारण जोड़ते हैं। हमारी परंपरा है और उनको नमन करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, अपने महापुरुषों की स्मृति में
श्रद्धा अर्पित करने के लिए ऐसा करते हैं। रही मुसलमानों की बात, उनके यहां मूर्ति पूजा है ही नहीं। हमारे यहां भी जो मूर्ति पूजा है वेद में तो है नहीं। वेद में कहा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, मूर्त नहीं, तस्वीर नहीं। यस्य नाम महद्यशः, उसका नाम ही महिमावंत है, महान यश और कीर्ति को देने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अपनी आत्मा में समाया है और सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। सब जगह उसी को हमें अनुभव करना चाहिए। किंतु होता क्या है, मंदिरों की पूजा में लगे हुए हमारे बहुत से लोग उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को, वास्तविक रूप को और उसकी आराधना को बिल्कुल भूल जाते हैं, भूल चुके हैं। और देवगणों को ही ईश्वर मान के उन्हीं के मंत्र जपते रहते हैं, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं, उन्हीं के आगे भोग सामग्री, मिठाई, फल, दूध आदि चढ़ाते रहते हैं। इस पार्थिव पूजा का जिक्र वेद में नहीं है, और वेद ही प्रमाणित हमारा सर्वोच्च धर्मशास्त्र है और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। और स्वामी दयानंद ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, कुछ हद तक वो सफल हुए, लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं? जो रूढ़िवाद में पड़ जाते हैं वो वैसे ही करते रहते हैं। शिवरात्रि का दिन था और स्वामी दयानंद के परिवार में जब वो सन्यासी नहीं हुए थे, कुमार अवस्था में थे, 14-15 साल के रहे होंगे। शिवरात्रि में उनके परिवार में रात्रि का जागरण होता था, घर में मंदिर था, ब्राह्मण परिवार था, और ये परंपरा और विश्वास था कि शिवरात्रि में शिव प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तो सब जागते रहते थे, लेकिन कब तक जागे? नींद स्वाभाविक रूप से आती है, सब सो गए। स्वामी दयानंद जागते रहे। उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। कोने में बैठे देखते रहे, हो सकता है शिव जी प्रकट होंगे। सब सो रहे हैं, ऐसा देख के चूहे इधर उधर से आए और शिवलिंग पे चढ़ गए और जो प्रसाद चढ़ा था उसको खाने लगे। अब उस नव युवक के मन में एक विचार आया, ये कैसे शिव हैं? चूहे इनके प्रसाद को खा रहे हैं, ये अपने प्रसाद की रक्षा इन चूहों से नहीं कर सकते। ये कैसे शिव हैं? ये दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे ही अंधविश्वास में सोमनाथ का मंदिर पंडितों ने लुटवा दिया, पुजारियों ने। शिव प्रकट होंगे, शिव प्रकट होंगे। शिव यानी परमात्मा, वो तो कण कण में हमारे सब आत्माओं में समाये हैं। जहां दुश्मन तैयार खड़ा है तो उससे तो सामना करना ही कर्तव्य और धर्म होता है। अंधविश्वास में कोई पड़ जाए तो वो नष्ट हो जाता है, और यही हुआ। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया। स्वामी दयानंद ने सोचा कि वो शिव दूसरा है जो जगत पे शासन करता है। वे उसकी खोज में लगे, दुनिया भर में इधर उधर घूमते फिरे, महात्माओं के पास गए, उनके चरित्र देखे, उनके चाल चलन देखे, उनके तरीके देखे, कहीं भी उनको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ी। फिर
वृंदावन में वो गए और वहां ब्रजानंद एक विद्वान पुरुष थे वेद के, उनके चरणों में रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को उन्होंने समझा और उसी का प्रकाश संसार में किया। और उनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत अच्छा पुस्तक है, आप भी उसको पढ़ें, पढ़ने से ज्ञान होगा वास्तविकता का। फिर वही बात हम वहीं पे लौट के आ रहे हैं जो हमारा विषय है कि मुसलमान लोग हाथ खोल के खड़े होते हैं, खोल के नहीं, आपने देखा नहीं ध्यान से, जब वो मजारों पे जाते हैं तो ऐसे हाथ बांध लेते हैं और वहां पे वो फातहा पढ़ते हैं। फातहा यानी जो मुख्य प्रार्थना कुरान की है, सबसे पहला जो अध्याय है अल फातहा जिसको कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इस तरह से ये प्रार्थना है उस परमात्मा की, प्रार्थना पढ़ते हैं। और हालांकि उनके यहाँ ये मनाही है इस बात की, लेकिन वो भी मजारों पे चादरें चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं और नमन करते हैं, सजदे करते हैं। कुछ लोग हैं उनमें जो ऐसा नहीं करते, जो ज्ञानवान हैं। चलिए कोई महापुरुष की भी समाधि है या मजार है तो उनको प्रणाम कर लो, वो अच्छा है कि महापुरुष थे, इन्होंने बड़े महान कार्य किए, आदरणीय हैं, नमस्कृत हैं। लेकिन वही पूजा जैसी पद्धति अगर वहां शुरू हो जाती है तो वहां बहुत सारे विकार, बुराइयां समाज में पनपने लगती हैं। और मजारों पे भी आप देखोगे मुसलमान लोग तो कम जाते हैं हिंदुओं की लाइन, और हिंदुओं में भी जो हमारी माताएं हैं वे खड़ी रहती हैं। कोई भी आके उनको बता दे, घर में कोई मजदूर आ गया काम करने के लिए, आपका व्हाइट वॉश हो रहा है और कुछ काम बिजली का करने वाला कोई आ गया और पूछा, बहन जी बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात हो? देखो पीर पे जाओ, पीर बाबा पे जाओ और वहां तागे तबीज करा लो, और वे चल देते हैं कराने। हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो ये है, हमें तो वो है, हमें तो ऐसा है, हमें तो वैसा। हाँ हाँ, वे उनको, और उनकी बुद्धि पहले से खराब है उनको, और वो कह देते हैं जाओ वहां हाजिरी लगाओ 5 जुमेरात की, और वो पीर जी बैठते हैं वहां मौलाना, वो तुम्हें तागा बना देंगे और तबीज कर देंगे। तुम्हारे दुश्मन है तो उनको यहीं से बैठे बैठे भस्म कर देंगे। अपने दुख दरिद्रता तो उनसे भस्म होने रही, तुम्हारे दुख दूर कर दे। तो यह है बुद्धि का विकार, यह है हमारी अकल में खलल, क्योंकि हमारे लोगों ने, हिंदुओं ने वेदों को ठीक से पढ़ा नहीं, गुरु वचनों को ठीक से सुना नहीं, गुरु जो कह रहे हैं उसका सही से पालन नहीं करते। अब हमारे यहाँ आराधना होती है, आप देखो हर घंटे पे आराधना होती, तो हमारा विश्वास परमात्मा में होना चाहिए। चाहे मनुष्य हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, देवता हैं, अवतार हैं, कोई भी हैं, सब उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्रजाएं हैं, उसकी मखलूक है। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।